ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 37 37वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, 26वें सूत्र तक पढ़ा दिया था हेतौ च छंदसि। ठीक है, चलिएगा अब है हमारा सूत्र दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेष्वस्तातिः। 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 27वां ये सूत्र है। ठीक है, आइएगा पदच्छेद देखते हैं इसका। दिक् शब्देभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, दिग्देश कालेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, अस्तातिः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। ठीक है, ये हो गया आपका। ये तो पदच्छेद हो गया। समास इसमें यहां दिखाया है गुरुजी ने कि दिशाम शब्दाः दिक् शब्दाः तेभ्यः दिक् शब्देभ्यः। तो दिशाम शब्दा का अर्थ है दिशाओं को कहने वाले शब्द। दिशा के लिए जो प्रयोग होते हैं शब्द, वो शब्द हैं यहाँ पर अधिक शब्दाः। आगे उभयत्र इतरेतर योग द्वंद्व, इनमें और इसमें क्या इतरेतर योग बता दिया इन्होंने। जैसे सप्तमी चा पंचमी चा प्रथमा चा, सप्तमी पंचमी प्रथमाः या प्रथमे भी कर सकते हैं, और तेभ्यः प्रथमेभ्यः ताभ्यः। ठीक है, स्त्रीलिंग है प्रथमा। और दिग्देश काल में दिक्चा देशश्च कालश्च दिग्देश कालाः तेषु दिग्देश कालेषु। इस प्रकार से विग्रह कर लीजिएगा। चलिएगा अब आगे इसका अर्थ देखते हैं। सरल है वैसे। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है आपकी तद्धिताः न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च दिग्देश काल। अच्छा, अर्थ आ गया। दिग्देश काल इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानेभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमान्तेभ्यो दिक् शब्देभ्यः स्तातिः प्रत्ययो भवति स्वार्थे। ठीक है, कहते हैं दिक् देश काल इत्येतेषु अर्थेषु, इन अर्थों में। इन अर्थ का अर्थ हो दिक्, दिक् का अर्थ हो दिशा, देश का अर्थ हो गया स्थान, काल का अर्थ हो गया समय। इन अर्थों में वर्तमान कौन से?
सप्तमी, पंचमी और प्रथमा, माने सप्तमी विभक्त्यंत, पंचमी विभक्त्यंत और प्रथमा विभक्त्यंत कौन से शब्द कहते हैं? दिक् शब्देभ्य, माने वो सप्तम्यंत, पंचम्यंत, प्रथमांत कौन किस प्रकार के शब्द होने चाहिए? सभी नहीं, दिक् दिशावाची, काल कालवाची और देशवाची, दिश दिक् देश, तो देश दिक् शब्द केवल ये तो लिया है, इन अर्थों में होगा केवल दिशावाची शब्द, ठीक है। दिशावाची शब्द सप्तम्यंत हो या पंचम्यंत हो या प्रथमांत हो, उनसे इन अर्थों को कहने के लिए माने इस अर्थों में वर्तमान ये शब्द होंगे दिशावाची, माने दिक् को ही कहने के लिए, देश को कहने के लिए, काल को कहने के लिए, तो उसी अर्थ में उसी अर्थ को कहने के लिए कहिएगा स्वार्थ में प्रत्यय आता है, अस्ताति। अस्ताति प्रत्यय बहुत ही स्वार्थी, स्वार्थ का अर्थ हो गया उसी सप्तम्यर्थ, पंचम्यर्थ, प्रथमांत अर्थ को कहने के लिए, ठीक है। ये सूत्र आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, साहित्य पढ़ने में बहुत सहयोगी है ये। आइएगा अब देखते हैं, आगे उदाहरण दिया है सप्तम्यंतेभ्यः पुरस्ताद वसति अधस्ताद वसति। अब ध्यान देंगे, ये शब्द बने हुए हैं यहां पर पुरस्ताद और अधस्ताद, ये अस्ताति प्रत्यांत शब्द हैं, और जो अस्ताति प्रत्यय है वो क्या है? वास्तव में तद्धितश्चा सर्व विभक्ति से असर्व विभक्ति वाला है, इसलिए उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो अस्ताति प्रत्यांत सभी शब्द कैसे होंगे? अव्यय होंगे, ठीक है। तो ये सप्तम्यंत का दिखाया, पुरस्ताद वसति अधस्ताद वसति का अर्थ है, सप्तमी का अर्थ क्या हो? पुरस्ताद माने सामने रहता है, माने सामने रहता है ना, सामने में रहता है, सप्तमी का अर्थ आ रहा है। और अधस्तात् वसति माने नीचे में रहता है, ये अर्थ है, ठीक है। तो अभी इसकी सिद्धि बता देंगे कैसी होती है। आप देखिए पंचम्यंत का देख लीजिएगा, पुरस्ताद आगतः और अधस्ताद आगतः, यहां पर शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा, अर्थ बदलता रहेगा। पुरस्ताद आगतः सामने से आया है, सामने से पंचमी का अर्थ आ रहा है। अधस्तात् आगता माने नीचे से आया है। प्रथमांतेभ्यः, तो पुरस्ताद रमणीयम अधस्ताद रमणीयम, या पुरस्ताद का अर्थ है सामना, जो सामने, जो मेरे सामने कुछ है वो कैसा है? रमणीय है। या प्रथमांत का अर्थ आ रहा है। अधस्तात् रमणीय माने नीचे का जो भी कुछ है वो रमणीय है, सुंदर है। से और मैं नहीं आ रहा यहां, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ये जो इसकी जो पुरस्ताद और अधस्ताद, पूर्व शब्द से पुरस्ताद बनता है और अधर शब्द से अधस्ताद बनता है, ठीक है। पूर्व शब्द से क्या बनता है? पुरस्ताद, और अधर शब्द से अधस्ताद। यहां पर पूर्व से पुरस्ताद कैसे बन जाता है? अब देखिएगा, कहते हैं पूर्व और अधर शब्द कैसे दिशावाची हैं, दिशा माने किसी दिशा विशेष को कहने वाले शब्द हैं, उनको अस्ताति प्रत्यय इस सूत्र से हो गया, ठीक है। उस अस्ताति प्रत्यय के परे रहते क्या होता है? अस्ताति च, जो आगे सूत्र आएगा 40वां, वो सूत्र क्या करता है कि अस्ताति प्रत्यय के परे रहते पूर्व शब्द को पुरा आदेश हो जाता है और अधर को अधा आदेश हो जाता है, ठीक है।
तो कैसे इसकी सिद्धि, जैसे वास्तव में क्या है, इसको ऐसा करेंगे, ये मानिएगा पूर्व शब्द था, यहां पूर्व और गी अस्ताति प्रत्यय सप्तम्यंत से आया। पूर्व का अर्थ क्या, पूर्वस्मिन, पूर्वस्मिन, पूर्वस्मिन माने पूर्व दिशा। पूर्व दिशा का अर्थ हमने सामने बोलते हैं, तो वास्तव में जब हम सामने खड़े हो जाते हैं एक स्थित दिशा में पूर्व की तरफ मुख करके, तो हमारे सामने पूर्व होता है, पीछे पश्चिम होता है, ठीक है, और इस राइट हैंड पर दक्षिण होता है और लेफ्ट हैंड पर उत्तर होता है, ठीक है। तो इसलिए पूर्व शब्द से क्या है, ये अस्ताति प्रत्यय आ जाएगा इसी सूत्र से। सप्तम्यंत किसको कहने के लिए, दिक् को कहने के लिए, देश को कहने के लिए और काल को कहने के लिए, तीनों को कहने के लिए आएगा, ध्यान रखेंगे। तो पूर्व और ये अस्ताति जो सूत्र है, इससे अस्ताति के पहले पूर्व को पूरा आदेश हो गया, अनेक कालशित सर्वस्य से सारे के स्थान में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसकी कृत है, ये अस्ताति का क्या है, ये ई की संज्ञा हो जाती है, उपदेश जन्नासिक तस्य लोपा दर्शनम लोपा, और ये गी का लुक हो जाएगा कृत समासा सुपो धातु प्रातिपदिकयो से लुक हो गया। अब ये क्या बन गया, पूरा और अस्तात, ऐसा बन गया। अब ये तदितश्चात विभक्ति से इसकी अव्यय संज्ञा है, तो इससे स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो अव्यय दाप सुप से उसका लुक हो जाएगा, सुप का लुक होकर के पुरस्तात बन गया। ऐसे ही अधर गी और अस्ताति, तो ये अधस्तात बन जाएगा, तो अधस्तात बना। अब इसका अर्थ देखिएगा, इसके अर्थ तीन अर्थ यथासंभव, आवश्यक नहीं कि हर जगह 3 अर्थ निकालेंगे, ऐसा नहीं है। प्रयोग से हमें प्रसंग के अनुसार देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसका क्या अर्थ हो सकता है। पुरस्ताद वसति, पुरस्ताद वसति का अर्थ है पूर्व दिशा या देश, पूर्व दिशा में अथवा पूर्व देश में, माने पूर्व देश होता है, जैसे किसी एक अवधि से हम कहते हैं भाई ये पूर्व के देश है, पूर्व दिशा के देश है, अथवा काल, पूर्व काल माने जो काल चल रहा है उससे पहले का काल, इनमें वसता है, ये अर्थ होगा इसका। 3 अर्थ हो जाएंगे, कोई पूर्व दिशा में बसता है तो भी पुरस्ताद वसति, पूर्व स्थान में बसता है वो भी पूर्व पुरस्ताद वसति, और कोई पूर्व काल में बसता है, हमारे से पूर्व काल में बसता है मतलब, तो वो भी पुरस्ताद वसति। 3 अर्थ ये हो गए। अब इसी प्रकार से 2 और आ रहे हैं, ये तो सप्तम्यंत का, सप्तम्यंत के 3 हो गए, इसी प्रकार के 3 हो जाएंगे पंचम्यंत के और 3 हो जाएंगे प्रथमांत के। 9 अर्थों में ध्यान देंगे, 9 अर्थों में क्या हो जाएगा, 9 अर्थों में ये अस्ताति प्रत्यांत शब्द हमें दृष्टिगोचर होंगे। अब ऐसे पुरस्ताद आगता, तो यहां पर सिद्धि वैसी बनेगी, केवल यहां गी के स्थान में क्या आ जाएगा, वैसे आ जाएगा बस पंचम्यंत से। तो पुरस्तात् आगतः, अथवा ऐसा कहें पूर्वस्मात् आगतः, तो पूर्व दिशा या पूर्व देश या पूर्व काल से आया। तीनों अर्थ आ गए। ऐसे पुरस्ताद रमणीयम, ये प्रथमांत से आएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पूर्व गी के स्थान में सु आ जाएगा, ठीक है। तो पुरस्ता रमणीयम, पूर्व दिशा रमणीय है, सुंदर है, पूर्व देश सुंदर है, अथवा पूर्व काल सुंदर था। ये प्रयोग के अनुसार, ये जरूरी नहीं सारे अर्थ हमेशा हर जगह सारे लगेंगे, नहीं, जहां जहां जो अर्थ प्रसंग के अनुसार सार्थक बने वही ले लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर इन तीनों अर्थों में, तीनों विभक्त्यंतों से ये एक ही प्रकार के शब्द बनते हैं। अब आगे चलेंगे, ठीक है। ये और बाकी मैंने आपको सिद्धि पूरी बता दी और कुछ इसमें विशेष नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे कुछ सूत्र हैं, उनमें इसी प्रकार से हमें समझते जाना है।
ये सामान्य प्रत्यय कर दिया अस्ताति, अब इसका कुछ अपवाद आइएगा। आगे का सूत्र है हमारा 28वां, दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच, दक्षिणोत्तराभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम अतसुच प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास। दक्ष इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। तो यहाँ पर दक्षिण इस प्रकार से दक्षिणश्च उत्तरश्च, दक्षिणोत्तरौ ताभ्याम दक्षिणोत्तराभ्याम। ठीक है। अनुवृत्ति दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है। अर्थ सप्तमी पंचमी प्रथमांताभ्याम दिग्देश कालेषु वर्तमानाभ्याम दक्षिण उत्तर शब्दाभ्याम अतसुच प्रत्ययो भवति। ठीक है, दिख रहा होगा थोड़ा। जब भी यदि आपको जो मोबाइल में आप देखते हैं तो उसको नहीं छोटा होता तो आप ऐसे जूम कर लिया कीजिएगा हाथ से टच करके। ठीक है, आराम से हो जाता है। सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत दिक दिशा देश काल में वर्तमान कौन से शब्द दक्षिण और उत्तर, ये शब्द कैसे माने सप्तम्यंत पंचम प्रथमांत से क्या होता है, स्वार्थ में ही अतसुच प्रत्यय होता है। पूर्व वाले सूत्र से क्या प्राप्त था, ये भी दिशावाची है। दक्षिण और उत्तर शब्द भी दिशा को कहने वाले, इसलिए अस्ताति प्राप्त था, उसका अपवाद है। ठीक है, तो उदाहरण सप्तम्यंतात दक्षिण तो वसति, क्या दक्षिण तो वसति, दक्षिण में बसता है अथवा वो दक्षिण देश में बसता है, दक्षिण दिशा में बसता है अथवा दक्षिण काल में बसता है। तो वस्तुतः यहां पर काल का संबंध नहीं लगेगा, तो जरूर नहीं, मैंने बताया तीनों काल का संबंध नहीं है। दक्षिण काल नहीं होता वास्तव में, उत्तर काल नहीं होता। उत्तर काल तो प्रयोग में आता पर दक्षिण काल प्रयोग में नहीं आता। दक्षिण देश आ सकता है, दक्षिण दिशा आ सकती है। ठीक है, उत्तर काल का तो यह अर्थ हो जाएगा आगे कि बाद का काल, पश्चात के काल को उत्तर काल कहते हैं और पूर्व के काल को पूर्व काल कहते हैं, दक्षिण काल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उत्तर तो वसति पंचम्यंतात दक्षिणता आगता उत्तरता आगता प्रथमांता दक्षिण तो रमणीयम उत्तर तो रमणीयम, अर्थ वैसे आ जाएंगे। तो यहाँ दक्षिण से आया, दक्षिण देश से, दक्षिण दिशा से, काल का यहाँ पर भी नहीं लगेगा। ऐसे प्रथमा दक्षिण तो रमणीयम, दक्षिण दिशा रमणीय है, दक्षिण देश रमणीय है, दक्षिण काल के साथ यहाँ पर भी नहीं लगेगा। ठीक है, उत्तर के साथ लग जाएगा, उत्तर दिशा रमणीय है, उत्तर देश रमणीय है और उत्तर काल रमणीय है। ठीक है, तो इसकी सिद्धि आपको क्या करना है, इसमें सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, यहाँ पर ये कर लेना है। तीनों विभक्तियों से क्रम से हम व्युत्पत्ति कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है, दक्षिण शब्द है और ये गी ले आए और ये अत सुच प्रत्यय कर दिया, ये ऊ और च की संज्ञा हो जाए, अतस बचेगा, गी का लोप हो गया, यचिबम यस्यति जैसे आकार का लोप हो गया, तो दक्षिण तस बनेगा रुत्त विसर्ग आदि और स्वादि उत्पत्ति करके अव्यय दाप सुप लग करके और रुत्त विसर्ग करके दक्षिणता बन जाएगा। ठीक है, ऐसे उत्तरता बन जाएगा। चलिएगा, तो ये लिखा दिया है। चलिएगा, विभाषा परावराभ्याम विभाषा प्रथमा व्यक्ति योजनांतम परावराभ्याम पंचमी व्यक्ति योजनांतम समास परा इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। तो परश्च अवरश्च परावरौ ताभ्याम परावराभ्याम। अनुवृत्ति अतसुच दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ सप्तमी पंचमी प्रथमांताभ्याम दिग्देश कालेषु वर्तमानाभ्याम पर अवर इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम विभाषा अतसुच प्रत्ययो भवति पक्षे अस्ताते। तो ये भी पूर्व सूत्र का अपवाद है कि सप्तमी पंचमी प्रथमांत
देश, दिशा और देश और काल में वर्तमान पर और अवर शब्द हैं, इनसे विकल्प करके अतसुच होता है। पक्ष में उसी से दिग्देश दिक् शब्द पंचमी सप्तमी पंचमी प्रथमा व्यो दिग्देश कालेश अस्ताति से अस्ताति हो जाएगा पक्ष में, तो दोनों प्रत्यय हो जाते हैं। तो इसका परतो वसति मान परतः वसति ये हो गया अतसुच का हो गया, और परस्ताद वसति ये उसका हो गया। ठीक है। अवरतो वसति अवस्थाद वसति ये अस्ताति का, परता आगता परस्ताद आगता अवरता आगता अवरा अवस्थाद आगता, परस्तो रमणीय परतो रमणीयम परस्ताद रमणीयम अवरतो रमणीयम अवस्थाद रमणीयम। तो इनके दो दो प्रयोग बन गए। एक अस्ताति का बन गया, अस्ताति कुछ भी नहीं है, यहां पर ये है तो यहां पर इतना ध्यान रखना है कि जब ये अतसुच प्रत्यय होगा तो अवर शब्द अवर ही रहेगा, अवर और अतसुच का आतस बच करके अवरता बन जाएगा। जब अस्ताति प्रत्यय होगा अवर शब्द से तो क्या है, जो अस्ताति जो सूत्र था अस्ताति च, उस अस्ताति शब्द अस्ताति च सूत्र से जो 40वां सूत्र है, तो उसमें क्या हो जाता है, अवर को अब आदेश हो जाता है ऐसा, और ये अस्ताति का अस्तात बच गया, अब आदेश हो जाता है अवर को अस्ताति च सूत्र से, तो क्या बन जाता है, अवस्थात बनता है। ये ध्यान रखेंगे, बस इतना ही अधिक है इसमें, बाकी परता और ये परस्ताति सामान्य तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जहां पर यह सिद्धि च लगेगा वहां लगता जाएगा, जहां नहीं लगेगा वहां नहीं लगेगा। अब इतना सिद्धि आप कर सकते हैं, तो बस ये अर्थ वही रहेंगे। ठीक है, तो पक्ष में ये गुरु ने बता दिया 5 3 27 माने दिग्देश का वो दिक शब्द दिव्या का अपवाद होने से अस्ताति ही हो जाएगा। अब है हमारा 30वां सूत्र है अंचेरलुक। अंचे पंचमी व्यक्ति विज्ञानतम लुक प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम अनुवृत्ति। दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु अस्तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च अर्थः सप्तमी पंचमी प्रथमान्तेभ्यो दिग्देश कालेषु सप्तमी पंचमी प्रथमान्तेभ्यो दिग्देश कालेषु वर्तमानेभ्यः अंचन्तेभ्यो दिक् शब्देभ्यः उत्तरस्य अस्ताति प्रत्ययस्य लुग् भवति। थोड़ा संधि करके तो ठीक नहीं उच्चारण आ रहा। कहते हैं सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत शब्द दिशा दिक दिशा देश और काल में वर्तमान से कैसे होने चाहिए, अंचंती माने अंच धातु अंत अंचंत होने, अंच धातु उनके अंत में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य अंच धातु से बने हुए शब्द होने चाहिए। तो उनसे क्या हो जाता है, उनसे उत्तर जो ये अंच धातु से प्रत्यय दिशावाची शब्द बन जाते हैं, तो उनसे उत्तर जो अस्ताति आएगा उसका लुक हो जाता है। ठीक है, वो कैसे आता है वो बता रहे। कैसे, प्राच्याम दिशि वसति प्राग वसति। यहां पर क्या है, ये प्राची शब्द है। प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा। प्राची शब्द कैसा, दिशावाची हो गया। पूर्व का अर्थ भी पूर्व दिशा होता है, प्राची का अर्थ भी पूर्व दिशा होता है। ये जो प्राची शब्द है ये अंच धातु से बना हुआ है। ये अभी बता देंगे, गुरुजी ने पीछे सिद्धि दे दी है, मैं बता देता हूं। तो इसलिए अंचंत हो गया ये, और ये दिशा में वर्तमान है, और ये सप्तम्यंत हो गया, यहाँ सप्तम्यंत लिया है, पंचम्यंत हो गया, प्रथमांत होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो पूर्व सूत्र से अस्ताति आता है उसका लुक कर दिया, तो क्या बन गया, प्राग। प्राग वसति, प्राग आ गया,
प्राग का अर्थ हो गया आपका पूर्व दिशा में बसता रहता है, अथवा पूर्व काल में रहता है, अथवा पूर्व देश में रहता है। ये तीनों अर्थ हो गए प्राग, ध्यान देंगे। और ये प्राग अव्यय हो गया। ऐसे प्राग आगता पूर्व दिशा से आता है, पूर्व देश से आता है, पूर्व काल से आता है। प्राग रमणीयम पूर्व दिशा रमणीय है, पूर्व देश रमणीय है, अथवा पूर्व काल रमणीय है। यह अर्थ आ गया। अब इसकी सिद्धि गुरुजी ने पीछे दिखाई है, देख लेते हैं। ये बताइए, आप परिशिष्ट में देख लीजिएगा, पुस्तक के पीछे दी गई है। अंचेरलुक प्राग वसती में प्राची दिशा में रहता है, ये एक अर्थ ले लिया गुरुजी ने। यहाँ प्रपूर्वक अंशु धातु है, अंशु भूवादयो धातवा धातो हो। फिर क्या है, हमने पढ़ लिया है ऋत्युक ददृक दिग इत्यादि सूत्र से ये 3 2 59 ये सिद्धि बना ली है। ये क्या है, क्विन प्रत्यय हो जाएगा। क्विन प्रत्यय हो गया, प्र अंशु क्विन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ऊ की संज्ञा हो जाएगी, उपदेश अजन्नासिक तस्लोपा दर्शनम लोप। और क्विन इसका भी क्या है, न हलंतम तस्लोपा दर्शनम लोपा, और ई उपदेश अजन्नासिक तस्लोप अदर्शनम लोपा, और क लशक उतदित तस्लो अदर्शनम तस्लोप अदर्शनम लोपा। क्या बच्चा, वह बच्चा केवल प्र अंच व ऐसा बच्चा। अब ये किता इसके पर रहते, इसकी अंग संज्ञा है। अंग के अधिकार में अनिदिताम हल उपधाया किंगिति 6 4 24। इससे क्या हो जाता है, ये अनिदित धातु को क्या है, ये इससे अनुनासिक लोप हो गया। ये सिद्धि पहले कराइए। तो इसको अनुनासिक ये है जो किन प्रत्यय पे रहते, ये जो अनुनासिक है इसका लोप हो गया। क्या हुआ, लोप हो गया। अब लोप हो गया तो क्या बच गया, प्र अचक, और ये क्विन का वह बच्चा है, मैंने इसका पहले संज्ञा कर दी, ठीक है। अब यहां पर वह अप्रिक्त ये काल प्रत्यय से इसकी क्या है, अप्रिक्त संज्ञा है। अप्रिक्त एक काल प्रत्यय, प्रत्यय जो एक अल वाला बचता है, एक वर्ण ही, उसकी क्या हो जाती है, अप्रिक्त संज्ञा। अप्रिक्त संज्ञा होने से क्या है, वेर अप्रिक्तस्य, माने वे माने वह अप्रिक्त संज्ञक होगा, उसका लोप हो जाता है। तो इसका भी लोप हो गया, ये सर्वापारी लोप हो गया, सब कुछ चला गया इसका। अब है प्र अच, ऐसा बचा, ठीक है। अब प्र अच, अब ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहां पर कहा अंचतेश्चोपसंख्यानम, ये वार्तिक है 4 1 6, ठीक है। ये शायद उगतश्च पर है। इस वार्तिक से क्या है, गीत प्रत्यय होगा स्त्रीलिंग की विवक्षा में। माने अंच धातुमा उगतश्च के साथ साथ में कहा है कि अंच धातु से भी अंचंत से भी स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप कहना चाहिए। तो इससे गीप हो गया प्र अच गीप। गीप का क्या बचा, अगा ये प चला गया, ई बची, यच्ची भम से इसकी भसंज्ञा हो गई, ठीक है। अब है सूत्र अचह 4 6 4 138, ठीक है। भसंज्ञक अच ये करता है कि भसंज्ञक जो अच धातु का माने अच का अर्थ है अंश, अंश का जो अच बचता है उसके आकार का लोप कर देता है ये। तो यहां पर क्या है, अंश का अच बचा है, भसंज्ञक है, तो इस आकार का लोप हो गया। तो क्या बचा, प्र च ई ऐसा बचा। अब यहां पर है सूत्र एक चौ, 6वें अध्याय के 3रे पाद का 136वां सूत्र है। चौ कहता है कि इस च के पर रहते, अंश धातु के च के पर रहते जो पूर्व पद है प्र, उसको दीर्घ हो जाता है। तो प्र मान ये जो पूर्व पद प्र है उसको दीर्घ हुआ, दीर्घ हो गया तो क्या बना, प्राच। ये बन गया प्राच और ई प्राची, ठीक है, ऐसा बन गया। अभी प्राची इतना बन गया। अब हमें क्या है, सप्तम्यंत से प्रत्यय लाना है। यहाँ पर पंचम्यंत से भी ला सकते हैं, प्रथमांत से भी ला, अभी सप्तम्यंत से ला रहे। तो प्राची से ज्ञाप प्रातः आदि सब सूत्र लग करके
सप्तमी व्यक्ति का एक वचन का गी विभक्ति आई तो प्राची नी ऐसा बन गया। अब यहाँ पर दिक् शब्द सप्तमी पंचमी पर इससे क्या हुआ, अस्ताति प्रत्यय, क्योंकि प्राची का अर्थ है यहाँ पर पूर्व दिशा। ठीक है, सप्तमी प्राची का प्राच्याम बन गया, पूर्व दिशा में, तो सप्तम से क्या हो गया, अस्ताति प्रत्यय आ गया स्वार्थ में। तो प्राची गी अस्ताति, तो ये लुक हो गया, सुपो धातु प्रातिपदिक अस्ताति के ई का लोप हो गया। अब यहाँ पर प्राची अस्ताति ऐसा है वास्तव में। अब यहाँ पर अंचेर लुक, अब ये क्या करिए, ये जो प्राची शब्द है ये कैसा है, अंचंत है वास्तव में, अंच धातु से बना हुआ है। तो अंचेर लुक से क्या, अस्ताति का लुक हो गया जी इसका। ठीक है, लुक क्या होता है, लुक तद, अच्छा लुक क्या हो गया, प्रत्यय से लुक सुल्लुपा आदर्शन हो गया। फिर यहां पर कहते हैं लुक तद्दित लुकी, इसको समझ लीजिएगा। लुक तद्दित लुकी, ये कहता है तद्दित लुकी सती, माने तद्दित लुक, ये क्या तद्दित है, इसका लुक हो जाने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाता है। तो ये क्या है, स्त्री प्रत्यय, इसमें गीप था, गीप का ही, तो उसका भी लोप हो गया, गीप का भी लुक हो गया। ठीक है, तो क्या है, स्त्री प्रत्यय। अब यह स्त्री प्रत्यय यहां पर हट गया, तो स्त्री प्रत्यय के हटने से तन निमित्तक आकार लोप और पूर्व पद के दीर्घत्व का अभाव होकर क्या, अब ये कह रहे हैं गुरुजी यहां पर कि भाई ये जो इसका अच धातु के आकार का, वो अंश धातु के आकार का जो लोप हुआ था वो ई के कारण हुआ था, क्योंकि ई के कारण ही भाषंज्ञा हुई थी। अब ये ई ही हट गया तो वो जो लोप है वो भी हट जाएगा। निमित्ता पाए, निमित्ता पाए नैमित्त कस्यापि पाया, उससे जो कार्य उत्पन्न हुआ है तो निमित्त के हट जाने पर उससे उत्पन्न जो कार्य होते हैं वो भी हट जाते हैं, तो सारा हट गया। और फिर ये चौ लगा था, तो चौ के परिवर्तन में च के परिवर्तन दीर्घ कहा था, तो अब आ गया यहाँ पर ई से कारण से ई हट गया तो आ गया, तो अब दीर्घ, इससे जो दीर्घ हुआ था वो भी हट जाएगा, तो चौ मिलेगा ही नहीं, अब तो अच मिलेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा लुक होकर के, फिर दोबारा ऐसा बन जाएगा ये प्रा और अच ऐसा। अब यहां पर अब आकाशवर्ण दीर्घ लगेगा, अब आकाशवर्ण दीर्घ से इस अ और इस आ को दीर्घ होकर के प्राच बन गया। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है तद्धित समासाच से, माने उस अस्ताति प्रत्यय को प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके उसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या है, स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, सु आ गया आपका, और ये तत्पश्चात व्यक्ति से इसकी अव्यय संज्ञा है। अव्यय अस्ताति को प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके ये अव्यय अव्यांत अव्यय संज्ञा बन जाएगा, तो अव्यय लुक हो जाएगा सु का। फिर पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो जाएगी प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण लगा करके। फिर क्विन प्रत्यय से कुहु, माने पद, माने क्विन प्रत्यांत शब्द पदांत को क्या हो जाता है, कवर का आदेश हो जाएगा, कुत्तो हो जाएगा। कुत्तो स्थानांतरतमा आदि लग करके इसको क्या हो जाए, वो कुत्तो स्थानांतरतमा लग करके च को का बन जाएगा इसके साथ। ठीक है, स्थानांतरतमा लगेगा, क्योंकि कवर्ग में तो 5 होते, का खा गा घा, कौन सा होगा, तो स्थानांतरतमा से च को का ही होगा, तो ये हो गया। अब यहां पर झलाम जशवंते, झलाम जशवंते से का को क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। कुत्ता, ये झलाम जशवंते से जश तो हो जाएगा, तो गा, तो प्राग वसती ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से पंचम्यंत और प्रथमांत में भी सिद्धि जानना है।
सारी सिद्धि ऐसी बनेगी केवल और केवल यहां से गी के स्थान में घसी आ जाएगा अथवा सु आ जाएगा, बस सारे सूत्र यही लगेंगे। ठीक है, सिद्धि थोड़ी बड़ी है, इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अब आपको ये छोटी मोटी चीजें जो है वो आराम से समझ में आनी चाहिए। तो ये होगा, इस प्रकार से ये आपका बनता है प्राग वसति, प्राग आगता, प्राग रमणीयम, ये बना लेना। तो चलिएगा, आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं, इसको थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है, आगे की कक्षा में हमारा आएगा 31वां सूत्र। तो आज सूत्र तो कम ही हुए हैं, पर कोई बात नहीं, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।